देखिए, हमारा अगला प्रश्न था मानव पूंजी से। मानव पूंजी बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। यानी इस प्रश्न को बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि मानव पूंजी क्या होता है। देखिए, मानव पूंजी से अभिप्राय है कि मानव पूंजी क्या प्रदर्शित करता है? श्रमिकों की ज्ञान, कौशलता एवं उसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी ये बात करता है स्किल्ड लेबर की। यदि हम लेबर को स्किल्ड करेंगे, यानी उस पर हम खर्च करेंगे, तो इसका लाभ क्या होगा? यानी यह उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। ठीक है, यदि हम अपने लेबर को स्किल्ड करें, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि भारत दुनिया का सबसे अधिक युवाओं वाला देश है, तो हमारे पास दुनिया में सबसे अधिक लेबर फोर्स है नहीं? और यदि हम अपने युवाओं को स्किल्ड बनाएं, उनको तकनीकी शिक्षा दें, तो क्या होगा? रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध होंगे। रोजगार के अवसर उनको उपलब्ध होंगे। और यदि हम अपने युवाओं को, श्रमिकों को स्किल्ड बनाने के लिए उस पर निवेश करते हैं, खर्च करते हैं, तो इससे देश की उत्पादकता में वृद्धि होगी। प्रोडक्टिविटी में क्या आएगा? वृद्धि होगा। कैसे? जरा देखिए, इसका एक चेन है, इसका एक चेन है, मानव पूंजी का एक चैन है। यदि हमारे पास मानव पूंजी हो, ठीक है, मानव पूंजी हो, तो क्या होगा? उत्पादकता में वृद्धि होगी। उत्पादकता में वृद्धि होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर है ना? स्किल्ड लेबर है। इसके अलावे नहीं, इसको पहले लिखिए। कुशलता का विकास होगा। उसके बाद लिखिए उत्पादकता में वृद्धि होगी। उत्पादकता में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। और एक स्किल्ड लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, और यदि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो देश का इकोनॉमी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ एक चीज जो और होगा, वो क्या होगा? कि संसाधनों का समुचित प्रयोग होगा। संसाधनों का समुचित प्रयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और देश का क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। तो मानव पूंजी भी अन्य पूंजी की तरह, देखिए, जनसंख्या केवल अभिशाप ही नहीं होता है, जनसंख्या वरदान भी होता है। लेकिन वरदान कब होता है? जब जनसंख्या के अनुपात में हमारे पास संसाधन हो, ठीक है, और उस संसाधन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, समुचित दोहन हो। समुचित दोहन का मतलब क्या होता है? समुचित दोहन का मतलब होता है कि संसाधन का सही उपयोग हो। तो इसी को हम कहते हैं मानव पूंजी। ठीक है, मानव पूंजी से अभिप्राय क्या है? कि इसको फिर से लाना हो बैक को, तो कैसे लाएंगे? प्रीवियस। देखिए,
मानव पूंजी से अभिप्राय है श्रमिकों की ज्ञान, उनकी कौशलता और उनकी क्षमता। ठीक है, यदि हम लेबर को स्किल्ड बनाते हैं तो उनकी श्रम क्षमता में वृद्धि होती है। श्रम क्षमता में जब वृद्धि होती है, कुछ श्रमिक कौशलता और क्षमता दोनों में वृद्धि होता है। उस दोनों की वृद्धि से क्या होता है कि उत्पादकता में वृद्धि होती है, और उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ संसाधनों का समुचित उपयोग भी किया जाता है, और इस तरह से देश का आर्थिक विकास होता है। और यदि हम अपने लेबर को स्किल्ड बनाएं तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सतत विकास जिसको बोलते हैं। सतत विकास से अभिप्राय क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि वर्तमान पीढ़ी के आर्थिक विकास के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास, भविष्य में भी आर्थिक विकास जारी रहे। इस तरह से हम अपने संसाधनों का दोहन करते हैं कि वो भविष्य में नष्ट न होने पाए और इसका लाभ अगली पीढ़ी को भी मिले। इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट।